एक बार फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से बुजुर्ग व्यक्ति को गंवानी पड़ी जान। परिजन भटक रहे न्याय के लिए। दरअसल पूरा मामला यूपी के जिला अलीगढ़ का है, जहां रविवार को थाना मंडराक क्षेत्र के केशव नगर निवासी मूलचंद की रविवार दोपहर में अचानक तबीयत खराब होने पर शहर के प्रतिष्ठित शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां करीब 2 घंटे बाद मरीज मूलचंद ने दम तोड़ दिया। वहीं मरीज मूलचंद की बेटी गुंजन वाशने द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज दोपहर मूलचंद को सांस लेने में दिक्कत आई, जिसके चलते उन्हें शहर के प्रतिष्ठित शेखर सर्राफ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां हॉस्पिटल की पूरी तरह से लापरवाही सामने आई। वहीं गुंजन ने शेखर सर्राफ हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पिताजी लगभग 2 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। सिर्फ अस्पताल वाले बहानेबाजी ही बनाते रहे। वहीं गुंजन ने बताया कि सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है। मेरे पिताजी को खत्म हुए कई घंटे बीत गए, लेकिन लापरवाही के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा, ना ही हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों की जान के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या स्वास्थ्य विभाग ऐसे ही आंखें मूंद कर बैठा रहेगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन वाशने है। गुंजन वाशने। गुंजन वाशने। पिताजी का? श्री मूलचंद वाशने। कहाँ के रहने वाले हैं? हाल ही में तो हम केशव नगर फर्स्ट में रहते हैं, वैसे हमारा गांव तोचीगढ़ है। खाना कहाँ कौन सा लगता है आपका जहाँ आप रह रहे हैं? अभी रह रहे हैं या पहले? अभी रह रहे हैं। अब जो रह रहे हैं वो मडराक पड़ता है और जो तोचीगढ़ है उसका इगलास पड़ता है। क्या हुआ है? कुछ नहीं सर, बस वही कि यहाँ से हम लेके गए, एडमिट किया, एडमिट करने शेखर सर्राफ में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ लापरवाही। किसको एडमिट किया? मेरे पिताजी को एडमिट किया। क्या परेशानी थी? उनको बुखार आया था। बुखार आने के बाद अचानक से उनको सांस सी होने लग गई, जबकि वो अपनी खुद की बाइक से आए थे चला के, मेरी मम्मी को बिठा के। पर रूसा पे थोड़ी दिक्कत, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो साथ के साथ उनको एडमिट किया शेखर सर्राफ पे। एडमिट करने के बाद 2 घंटे तक कोई कैसा भी ट्रीटमेंट नहीं किया, कि अभी डॉक्टर नहीं आया, कि अभी वो नहीं आया, कुछ भी नहीं। जब कराया था एडमिट? आज ही किया था। आज ही कराया जी, 1 बजे। हुई थी? सांस थोड़ी सी फूल गई थी और कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब मेरे पापा और मेरी मम्मी गई थी, ठीक है, साथ में एक भैया और थे, वो बाद में आए थे क्योंकि मैं थी नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पे थी। उसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं किया, बट ये था कि ना उनको शुगर था, शुगर 126 था, बीपी भी नॉर्मल था, पल्स रेट भी अच्छी थी। हुआ क्या? पता ही नहीं चला हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 1 मिनट के लिए डॉक्टर अंदर गए, 2 सेकंड में बाहर आ गए, लास्ट 5 सेकंड में कि कुछ नहीं है, इनको ले जाओ। उसके बाद मुझसे साइन करवाते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये हो चुका है, मेरे पिताजी खत्म हो चुके हैं, उससे मुझे नहीं बताया, पर पहले साइन करवाए। साइन करवाने के बाद मुझे बताया कि वो खत्म हो गए हैं। आप क्या चाहती हैं? आपको क्या लगता है? मुझे न्याय चाहिए। मेरे पिताजी 2:30 बजे से बॉडी उनकी पड़ी हुई है और अब 10 बज गए, अभी तक ना तो कोई पोस्टमार्टम ना कुछ भी। और वो भी जो शेखर सर्राफ है वो भी लिखित में नहीं दे रहा है, ना डेथ सर्टिफिकेट उसने नहीं दिया है। तो मुझे शेखर सर्राफ के पास से डेथ सर्टिफिकेट। लापरवाही रही? लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, सब लोगों की लापरवाही। हमें गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे भी आए, कोई कुछ नहीं। कहाँ पर आए हुए हैं आप? मलखान सिंह। पुलिस आई है मौके पर? पुलिस आई थी। क्या आश्वासन मिला है आपको पुलिस के द्वारा? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। कोई आश्वासन नहीं। क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी, क्या हुआ था? पूरा मामला बताइए। मैं लेके आई घर से उनको, 1-1:30 बजना, मैंने घड़ी में तो देखा नहीं। फिर मैंने बोले कि एडमिट करा दो, मैंने कहा भैया एडमिट कर लो। कहाँ पर लेके गए जी आप? रूसा हॉस्पिटल में, शेखर सर्राफे में। शेखर सर्राफ? हाँ,
तो वो बोले कि ये तो एडमिट होंगे। मैंने कहा एडमिट कर लो। अब उन्होंने पलंग पे तो लिटा दिए ये, फिर बोले कि लिस्ट बनवा के लाओ, पहले तो स्लिप बनवा परेशानी के क्या लाओ। हुई थी उनको? उनको बुखार आया था। अब वो वहां से आए थे दुकान से अपनी आप मोटरसाइकिल से, फिर घर पे आ गए। वो घर पे से लड़का भेजा उनने, बोले कि अपनी मम्मी को भेज देना। मैं आई, बोले मम्मी पापा बुला रहे हैं तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या बात है? कि मोए तू दिखा ला। मैंने दवाई खा ली तुमने? कि मैं ना खाई, मैं और कौन दिखा ला मोए। मैंने ठीक है। फिर मैं लेके आई इन्हें शेखर सर्राफे में। और वहाँ जाके मैंने की भैया इनको देखना। तो जो आपके हस्बैंड थे वो खुद गाड़ी लेके गए थे? नहीं तो भांजे लेके आए थे। जब बैठे हुए थे? हाँ बैठ के बोल रहे सब काम है। बैठ के आए खूब मस्त। मैंने कही तुम परेशानी है क्या? कोई परेशानी ना है, मुझे थोड़ी ना घबराहट सी है रही है। मैंने घबराहट सी है रही है। मैंने भैया इनको घबराहट है रही है। सो इन्होंने वो लगा दिया ऑक्सीजन। मैंने कही ऑक्सीजन? बोले मेरे ऑक्सीजन पे ज्यादा घबराहट है रही है। मैंने कही भैया जी ने की तो ज्यादा घबराहट है रही है, कि स्लिप बनवा के लाओ पहले। तो बोले स्लिप बनवाए, वो भांजे बोले मैं स्लिप बनवा के ला रहा हूँ, तुम ट्रीटमेंट तो करो। कि नहीं पहले स्लिप बनवा के लाओ, पैसे जमा करके आओ। तो बोले ठीक है। तो फिर लड़की आ गई तो उसने स्लिप बनवाई, पैसे जमा करे, उन्हें दवाई लिखी। दवाई लिख के बोले कि दवा लेके आओ। दवा ले आए और बोले पर्दा गिरा दिया पूरा, तो यहाँ से हट जाओ सब लोग। अब वो क्या तो पर्दा हटा के क्या दवा लगाई यानी क्या किया भैया, वो तो ही खत्म हो गया। बोले ये तो खत्म हो गया। मैंने कि अभी तो ये बोल रहे थे, सो ही मेरा गला मान पकड़ लिया और लड़के को मारा। लड़का रोया तो लड़के को मारा उठा के मारपीट की? डॉक्टरों ने। और बोले कि 5 लाख रुपए जमा करो अभी। अब इनको हम उसमें ले जाएंगे, उसमें वेंटिलेटर पे। मैंने कि भैया दिखाओ तो सही, कि भागो यहाँ से भागो। हम निकल नहीं पाए तो हमको मारा पीटा। के साथ मारपीट की? मेरे साथ की, मेरे लड़की के साथ की, मेरे लड़के के साथ की। दोनों भांजे थे, दोनों भांजों को मारा, खूब मारा खूब। और पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस नहीं थी, पुलिस बाद में आई है। पुलिस जो वो थे, वो बॉडीगार्ड थे, वो जो मार रहे थे। क्या चाहती हैं आप? हाँ उन्होंने भी हमको मारा। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ चाहिए भैया। मेरी छोरी को गले मान पकड़ के देखना कितना मारा है। मेरे लड़के की पूरा, मैंने वो लड़के पे जो हो गई तो मुझे पीटा और बाल पकड़ के खींचते ले गए तीनों को। और घर जा सुमित भी आ गए। आप कहाँ पर हैं? हम तो अब यहाँ पे हॉस्पिटल में, यहाँ मलखान सिंह में। वहाँ पे बॉडी नहीं दी हमें? और बॉडी नहीं दी हम बॉडी के नहीं, एम्बुलेंस में लेके आया था सुमित। तो हम मैं और मेरी बेटी और जो मेरी नंद तीनों पड़ गए, तो फेंक दे हम तीनों। और देखो इनके घूंघरा पड़ गए इनके। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तरुण आर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ, निवासी मेलरोज बाईपास रोड, प्रिंस नगर कॉलोनी। ये मृत्यु जो हुई है ये कौन है आपको? ये मेरे रिलेटिव है, मेरी मौसी लगती है रिश्ते में। क्या और इनके साथ में? मेरे मौसा जी की तबीयत ऐसे लगभग दोपहर में 1 बजे करीब खराब हुई। और हार्ट की और बीपी और शुगर की उन्हें पहले से दिक्कत चल रही थी। तो इस दौरान वो ज़्यादा घबराहट होने की वजह से शेखर मेमोरियल हॉस्पिटल आगरा रोड पर ले गए। वहाँ ले जाने के बाद उनकी 1 घंटे करीब उनका उपचार चला। लगभग 2 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि ये किस कारण से क्या हुआ, तो उन्होंने दवाई वगैरह के पर्चे भी देखे, तो उसने पता लगाया कि ये जो उपचार हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि उसको इन दवाइयों के बारे में जानकारी है, क्योंकि वो लोधा ब्लॉक में स्टाफ नर्स की सरकारी नौकरी करती है वहाँ पर, तो उसको पूरी जानकारी थी। तो फिर उन्होंने इस चीज़ पर वहाँ ऑब्जेक्शन उठाया। तो ऑब्जेक्शन उठाने पर आपस में झगड़ा हुआ।
झगड़ा होने के बाद में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने करीब 5 बजे करीब उन्होंने डेड बॉडी को जबरदस्ती वहां से दूसरे गेट से बिना परिजनों को बताए निकाल दिया। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो उसकी पूरी तरह से जांच की जाए और इनके साथ जो मारपीट की गई है उसका पूरा जो है उसका मुकदमा दर्ज हो। और मारपीट हुई इनकी बेटी के साथ में और उनकी पत्नी के साथ में किसने की मारपीट? और उनके बेटे के साथ में। किसने की थी मारपीट? मारपीट किसने की थी? मारपीट उनके जो स्टाफ था एक तो उसने किया और जो उसके जो मालिक हैं उनके साथ में बाउंसर आए तो बाउंसरों ने भी उनके साथ में मारपीट की। जिनकी मृत्यु हुई ये क्या करते थे? ये इनकी किराने की दुकान है। ये केशव नगर में रहते हैं, इधर जीटी रोड औरंगाबाद इधर ही है ना। तो पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी थी? पुलिस आई मौके पर? मौके पर पुलिस बाद में पहुंची है करीब 7 बजे। मिला है पुलिस के द्वारा? आश्वासन ये मिला है कि एक तो यहाँ से आश्वासन तो छोड़िए आप, वहाँ से जब डेड बॉडी को वहाँ से भेज दिया गया जेएन मेडिकल कॉलेज। जेएन मेडिकल कॉलेज से शासनिक इंस्पेक्टर साहब का फोन आता है कि आप यहाँ से जो है पोस्टमार्टम के लिए अपनी इसको डेड बॉडी को ले जाइए। मृत्यु किस टाइम तो हुई थी? जब परिजनों को पता लगा कि डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज पहुँच चुकी है, अब उसके बाद में ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप मलखान सिंह से आप रेफर दिखाइए। तो यहाँ से दिखाने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं है। और दूसरी बात, जब पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की, उसके तफ्तीश के बाद में उन्होंने वहाँ से वो रेफर लेटर देने के लिए कह रहे हैं। और रेफर लेटर हमें चाहिए नहीं, हमें वहाँ से डेथ का लेटर चाहिए जिससे कि आगे की पूरी जाँच संभव की जा सके।